नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। व्यष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड एक और फिर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं, मांग के नियम के अपवाद। यानी कि इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन या परिस्थितियां होती है जिनके अंदर मांग का नियम लागू नहीं होता है। देखिए बच्चों, मांग का नियम उसी कंडीशन में लागू होगा जब कीमत और मांग के मध्य ऋणात्मक संबंध होगा। यानी कि कीमत के बढ़ने पर मांग मात्रा में कमी हो और कीमत में कमी होने पर मांग मात्रा में वृद्धि हो। लेकिन यही ऋणात्मक संबंध अगर धनात्मक संबंध में परिवर्तित हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में कभी भी मांग का नियम लागू नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी हम लोग मांग के नियम के अपवाद पढ़ेंगे उन सब में कीमत और मांग मात्रा के मध्य धनात्मक संबंध बताना होगा और ऐसी परिस्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होगा। या फिर सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग मात्रा स्थिर बनी रहे, ऐसी परिस्थिति में भी कभी मांग का नियम लागू नहीं होगा। तो देखिए बच्चों, इनको हमें 5 पॉइंट में कंप्लीट करना है। भविष्य में कीमत में परिवर्तन की संभावना, उपभोक्ता की लत, उपभोक्ता की अज्ञानता, प्रदर्शन प्रभाव एवं विभिन्न विरोधाभास। इन परिस्थितियों में कभी भी मांग का नियम लागू नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं भविष्य में कीमत में परिवर्तन की संभावना। यदि उपभोक्ता किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन की संभावना रखता है, अर्थात भविष्य में या तो वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाए या वस्तु की कीमत में कमी हो जाए, तो यहाँ पर हमेशा कीमत और मांग के मध्य धनात्मक संबंध पाया जाता है। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज करिए 3 दिन मैंने यहाँ पर इसको समझाने के लिए लिए हैं। एक तो कल, यानी ये बीते हुए कल की बात हो रही है, ठीक है। एक आज का दिन और एक आने वाला कल। कल किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये थी, लेकिन हम किसी कारण से उस वस्तु को नहीं खरीद पाए और आज उस वस्तु की कीमत बढ़कर कितने रुपए हो गई? 20 रुपये। यानी भविष्य में कीमत में वृद्धि की आशा की जा रही है। तो देखिए बच्चों, बीते हुए कल की अपेक्षा आज कीमत बढ़ गई, फिर भी हमें मांग को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि अभी तो आने वाले कल में कीमत में और वृद्धि की आशा की जा रही है। तो कीमत के बढ़ने पर मांग बढ़ती है, इस कारण यहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होगा। दूसरी बात अगर अपन करें, अगर मान लीजिए कीमत में कमी की आशा की जा रही है, तो बीते हुए कल में किसी वस्तु की कीमत 30 रुपये थी और हमने खरीदने का प्लान नहीं बनाया क्योंकि हमने आज खरीदने का प्लान बनाया क्योंकि आज कीमत घटकर कितने रुपए हो जाएगी? 20 रुपये। यानी कि बीते हुए कल की तुलना में आज कीमत में क्या हो गई? कमी। फिर भी हम मांग को यहाँ पर पे कम करेंगे क्योंकि हमें पता है कि आने वाले कल में अभी कीमत घट करके और 10 रुपये होने की संभावना है। यानी कि बच्चों, भविष्य में कीमत में परिवर्तन की संभावना की स्थिति में कीमत और मांग के मध्य धनात्मक संबंध पाया जाता है, इस कारण यहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, उपभोक्ता की लत। बहुत ईजी पॉइंट है बच्चों। उपभोक्ता की लत से अभिप्राय है कि कुछ उपभोक्ता ऐसे होते हैं जिन्हें किसी वस्तु विशेष का उपभोग करने की लत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है, और ऐसे उपभोक्ता जब तक उस वस्तु का उपभोग नहीं कर लेंगे तब तक उनको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। और ऐसा अधिकतर मादक पदार्थों के संदर्भ में होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें अपन, किसी एक व्यक्ति को डेली शराब पीने की आदत पड़ जाती है, तो वो जब तक शराब नहीं पी लेगा तब तक उसको संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। ऐसी परिस्थिति में शराब की कीमत में वृद्धि या कमी होने पर उपभोक्ता की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि स्थिर बनी रहेगी और मांग का नियम लागू नहीं होगा। अगला पॉइंट है उपभोक्ता की अज्ञानता। कुछ उपभोक्ता ऐसे होते हैं जो वस्तु के गुणों को उसकी उपयोगिता से न मापकर उसकी कीमत से मापने की कोशिश करते हैं। यानी वस्तु खरीदते समय अपने विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं और वस्तु की उपयोगिता को कीमत से मापने की कोशिश करते हैं और ये सोचते हैं कि अगर किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा है तो मेरे लिए पहले से ज़्यादा उपयोगी है। इस कारण कीमत के बढ़ने पर वो मांग को बढ़ा देते हैं और कीमत के कम होने पर यह सोचते हैं कि वस्तु मेरे लिए कम उपयोगी होगी, इस कारण वो मांग को भी कम कर देते हैं। यानी कीमत के बढ़ने पर मांग को बढ़ाते हैं, कीमत के घटने पर मांग को भी घटा देते हैं। कीमत और मांग के मध्य धनात्मक संबंध आता है, इस कारण यहाँ पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता। इसके पीछे है लैक ऑफ नॉलेज, यानी उपभोक्ता की अज्ञानता। नेक्स्ट पॉइंट है प्रदर्शन प्रभाव। प्रदर्शन प्रभाव का अभिप्राय है कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके अंदर दिखावा करने की आदत होती है, प्रदर्शन करने की आदत होती है, समाज में अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं।
ऐसे लोग ज़्यादा कीमत की वस्तु की मांग ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं अगर मैं इस वस्तु को खरीदूंगा तो समाज में मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, क्योंकि उनके अंदर दिखावा करने की प्रवृत्ति है। तो कीमत के बढ़ने पर ऐसे लोग मांग को बढ़ा देते हैं, और अगर कीमत कम होती तो वो ये सोचते हैं कि अगर मैं कम कीमत की वस्तु खरीदूंगा तो समाज में मेरी प्रतिष्ठा पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, इस कारण कीमत कम होने पर वो मांग को कम कर देते हैं। तो प्रदर्शन प्रभाव के संदर्भ में कीमत और मांग के मध्य धनात्मक संबंध आता है, इस कारण यहाँ पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। अगला पॉइंट अपन बात करते हैं गिफिन विरोधाभास। बच्चों, गिफिन वस्तुओं के बारे में आपने सुना है कि गिफिन वस्तुएं कम गुणवत्ता वाली वस्तुएं होती है। इनके संदर्भ में भी कभी मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि इनकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है और कीमत घटने पर मांग घटती है। इसका कारण ये है क्योंकि जैसे कीमत बढ़ेगी गिफिन वस्तुओं की तो श्रेष्ठ वस्तुओं की कीमत और ज़्यादा बढ़ेगी, इसलिए कुछ उपभोक्ता श्रेष्ठ वस्तुओं से भी किधर शिफ्ट हो जाएंगे, गिफिन वस्तुओं पर। इस कारण इनकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है और कीमत के घटने पर जो उपभोक्ता इनका उपभोग कर रहे थे कीमत में कमी होने के कारण श्रेष्ठ वस्तुओं की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इसलिए इनकी कीमत में कमी होने पर मांग में भी कमी होती है। तो यहाँ पर भी कीमत और मांग के मध्य धनात्मक संबंध आता है और ये 5 कारण में मांग के नियम के अपवाद स्पष्ट हो जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हिंदी मीडियम में पूरे वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे। आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और यहाँ से बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो।